दोस्तों, मैं संगीता पांडे संस्कृत व्यक्ति चैनल से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं पीजीटी के लिए विगत वर्षों की प्रश्नोत्तरी। यहाँ पर हम 10 क्वेश्चनों को देखेंगे और दसों के आंसर को भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए अंत तक दोस्तों, वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके प्रथम क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले ऑप्शन में शेक्सपियर दिए गए हैं, दूसरे में गेटे, तीसरे में विलियम और चौथे में मैक्स मूलर। तो इन चारों कवियों में से अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो वो है हमारा तीसरा ऑप्शन सी वाला, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने 1989 ईस्वी में अंग्रेजी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। और कालिदास, क्योंकि यह कालिदास की रचना है, तो कालिदास की तुलना शेक्सपियर से करते हुए आलोचक इन्हें कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। परंतु हमारा मत है किंतु इनमें शेक्सपियर इंग्लैंड के रहने वाले थे और कालिदास को विश्व का शेक्सपियर कहा जाना चाहिए, क्योंकि कालिदास ने खंड काव्य, महाकाव्य सभी विधाओं की रचना की है और शेक्सपियर ने केवल नाटक की है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर डॉट डॉट देकर दिया गया है कि भागमक्षयम ददत्तया अणका ही न। उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प दिया गया है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है कि भागमक्षयम के पहले कौन सा शब्द रहेगा। यशः रहेगा, तपः, मनः, धनः। इन चारों में से क्या रहेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला सही होगा, क्योंकि यह अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से लिया गया है। विदूषक राजा से तपस्वियों द्वारा छठा भाग कर देने के लिए कहता है। तो राजा विदूषक कहते हैं कि यद तिष्ठत वर्णेभ्यः नृपाणाम क्षयि तद धनम तपः षड्भागक्षयम ददत्तयका अण्यका हीना। अर्थात राजाओं को वर्णों मतलब प्रजाओं से जो धन प्राप्त होता है वह नश्वर है, परंतु ये तपस्वी लोग अपनी तपस्या का 6वां भाग देते हैं जो कि अक्षय है। तो इसलिए इसमें यशः भरा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, रामो गच्छत ग्रामम प्रयोगा। रामो गच्छत ग्रामम प्रयोगा में क्या प्रयोग किया गया है। कर्तवाच्य में है कि कर्मवाच्य में, भाववाच्य में है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो यह कर्तवाच्य में है। रामो गच्छत ग्रामम प्रयोगा में कर्तवाच्य, इसका नियम है कर्तवाच्य में कर्ता मुख्य होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार ही चलती है। कर्ता में प्रथमा तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उपयुक्त वाक्य कर्तवाच्य का ही है। और चलिए कर्मवाच्य के बारे में हम देखते हैं। कर्मवाच्य का नियम है, कर्मवाच्य कहाँ प्रयोग होता है, बालकेन उद्यानम दृश्यते, यहाँ पर कर्मवाच्य लगता है। कर्मवाच्य का नियम यह है कि कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है और कर्म के अनुसार ही क्रिया, पुरुष, वचन, लिंग का प्रयोग होता है। अर्थात कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। चलिए भाववाच्य को देखते हैं कहाँ पर प्रयोग होता है। भाववाच्य है तेन भूयते। नियम है इसका, भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है तथा कर्म नहीं होता है। क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन होता है। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, भवंता कुत्र भविष्यंत का भाववाच्य में रूपांतर होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भवद्दि कुत्र भवितारा, दूसरा है भवद्दि कुत्र भविष्यते, तीसरा है भवद्दि कुत्र भविष्यते, चौथा है भवता कुत्र भविता। भवता कुत्र भविता। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका सी वाला सही होगा, भवद्दि कुत्र भविष्यते। इसका नियम यह है कि भाववाच्य अकर्मक धातुओं में ही भाववाच्य होता है, सकर्मक में नहीं होता है। भाववाच्य के वाक्यों में कर्ता में तृतीया होती है, क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन होता है। जैसे कत, तबियत, अनि, यत भाववाच्य में होते हैं, इनमें नपुंसक लिंग एक वचन ही होगा। इसलिए भवंता कुत्र भविष्यंत का भाववाच्य में वाक्य होगा भवदभि कुत्र भविष्यते। हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। 5वां क्वेश्चन है, गीता का स्वधर्म सिद्धांत कौन सा है। वर्ण व्यवस्था का है, कर्म सिद्धांत का है कि आत्म सिद्धांत का है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, कर्म सिद्धांत।
गीता के स्वधर्म सिद्धांत में कर्म सिद्धांत का वर्णन किया गया है। चलिए आगे हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि मेघे माघे गतम वया, यह सूक्त किस विद्वान के द्वारा कही गई है। मल्लीनाथ के द्वारा कही गई है कि राजशेखर के द्वारा, कि नान धनपाल या फिर मुरारी, यह किसके द्वारा कही गई है। तो यह मल्लीनाथ कहते हैं। माघ के बारे में जो शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ हैं उनके बारे में कहते हैं मेघे माघे गतम वया। और दूसरा राजशेखर, चलिए देखते हैं राजशेखर माघ के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं माघे नेव चा माघेन कंपा कस्य न जायते, उन्होंने यह युक्ति कही है। और धनपाल ने क्या कहा है माघ के बारे में, कैसा, माघेन विघ्न तोत्साहा नोत सहन्ते पदक्रमे। और मुरारी की कौन सी युक्त है उनके बारे में, माघ के बारे में, मुरारी पद चिन्हतायाम तदा माघे रतिम कुरु। सातवां क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम का अंगिरस क्या है। अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है, जैसा कि हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, महाकवि कालिदास की रचना है। और नाटकों में वीर और श्रृंगार दोनों ही रसों का प्रयोग किया जाता है, परंतु अभिज्ञान शकुंतलम में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। उत्तर रामचरितम में करुण रस का, और महाभारत में शांत रस का, तथा बेणी संहार में वीर रस का प्रयोग किया गया है। आठवां क्वेश्चन है हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर होगा हमारा डी वाला, प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, चतुर्थ अंक में। ना तो प्रथम में किया गया, ना द्वितीय में, ना पंचम में, चतुर्थ अंक में इसका प्रयोग किया गया है अब शुद्ध विस्कंभक का अभिज्ञान शकुंतलम की। प्रथम श्लोक में इसके सगद्रा छंद में भगवान शिव की स्तुति एवं अष्टपाद नंदी का प्रयोग किया गया। और द्वितीय अंक में प्रारंभ में मृगया से परिश्रांत विदूषक को टेढ़े मेढ़े करके बैठा हुआ शकुंतला विषयक वार्ता का स्मरण करके राजा स्मरण करता है। और पंचम अंक में पंचम अंक में प्रारंभ में आसन में बैठे हुए राजा और विदूषक के प्रवेश से होता है। चतुर्थ अंक के में पुष्पों का चयन करती है। तो इस प्रकार इसका डी वाला ऑप्शन सही होता है। चतुर्थ अंक में ही शुद्ध विस्कंभक का प्रवेश होता है, शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग हुआ है। नवा क्वेश्चन है, कामी शता पश्चात, यह सूक्त कहाँ से ली गई है, मतलब यह सूक्त है कौन कहा है, दुष्यंत कहता है कि कर्ण कहे कि शकुंतला या फिर दुर्वासा। तो इसका दुष्यंत, ए वाला ऑप्शन सही होगा। दुष्यंत कहता है जब वह द्वितीय अंक में शकुंतला की मनोवृत्तियों हाव भाव को देखकर वह कहता है कि सब कुछ मेरे बारे में ही, मुझे ही इशारा करके किया जा रहा है शकुंतला द्वारा। फिर अपने मन में ही सोचता है कि अहो कामी सता पश्यत, अरे कामी व्यक्ति सभी जगह अपने आप को ही देखता है, वह खुद अपने बारे में कहता है। और कर्ण की कौन सी सूक्त है, कर्ण क्या कहता है अभिज्ञान शकुंतलम में, कर्ण चतुर्थ अंक में कर्ण का काश्यप कर्ण को ही काश्यप कहते हैं कि शकुंतला को विदाई के समय वह कहता है बनय कसो अब संतो लौकिक ज्ञा वयम, अर्थात वनवासी होते हुए भी हम लौकिक व्यवहार को जानने वाले हैं। यह चतुर्थ अंक में ऋषि कर्ण कहते हैं। और इसमें शकुंतला की सूक्त देखिए, शकुंतला की युक्त क्या कहती हैं, दुर्लभ ईदान से सखी मंडनम भविष्यत, मतलब अब में हमारी विदाई हो जा रही है तो हमारा सखियों के द्वारा सजना संवरना दुर्लभ हो जाएगा, ऐसा कहती हैं शकुंतला। अनसुईया एवं प्रेमदा से कहती हैं कि अब मेरे लिए सखियों के द्वारा अलंकित होना दुर्लभ हो जाएगा। और इस दुर्वासा की सूक्त देखिए, चतुर्थक में जब वो शकुंतला को श्राप देते हैं तो कौन सी सूक्ति है उसमें, कैसे कौन सी सूक्त का प्रयोग किया है,
विचिन्तति यमनयन मानसा तपोधनं वेद सिना माम उपस्थिम स्मृत त्वां न सा बोधितो अपसन कथाम प्रमत्ता प्रथम कृता यु। अर्थात तुम जिसके चिंतन में खोई हुई हो और मेरे आगमन का तुम्हें याद नहीं है, मतलब मेरा स्वागत तुमने नहीं किया, जिसके ख्याल में तुम खोई हुई वह तुम्हें याद दिलाने पर भी नहीं याद करेगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन्मत्त व्यक्ति जो नशा किए हुए व्यक्ति पहले की बातों को भूल जाता है, उसी प्रकार से तुम जिसके यादों में खोई हुई हो वह भी तुम्हें भूल जाएगा। इस प्रकार से चतुर्थ अंक में दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देते हैं। 10वां क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम का दुष्यंत नायक है, मतलब किस प्रकार के नायक का प्रयोग अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में किया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाटक में धीरोदत्त नायक का प्रयोग किया जाता है। नायक 4 कोट के होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं, धीर, प्रशांत, धीर, ललित और धीरोदत्त। तो नाटक में धीरोदत्त नायक का प्रयोग किया जाता है। धीरोदत्त नायक किस प्रकार से, तो महासत्तो अति गंभीरा क्षमावान विकटता स्थिरो निगुण अहंकारो धीरोदत्त दृढ़वती। अर्थात विशाल और अविचल अंतःकरण वाला, अत्यंत गंभीर, आत्म प्रशंसा न करने वाला, अविचल मतलब अभिमान को दबा कर रखने वाला दृढ़व्रती धीरोदत्त नायक होता है। और धीर प्रशांत नायक कैसे होते हैं? धीर प्रशांत नायक का प्रयोग प्रकरण में किया जाता है, जैसे मिशकटकम में चारुदत्त का किया गया है। और इनके लक्षण क्या हैं? धीर प्रशांत के लक्षण सामान्य गुण युक्तस्य धीर शांतो दिज्जादि, सामान्य गुणों से युक्त दिज आदि नायक धीर प्रशांत होते हैं। और धीर ललित नायक के गुण या लक्षण कौन से हैं? निश्चिंतो धीर ललिता कला शक्ति सुखी, जो निश्चिंत हो, चिंता रहित हो, कलाओं का प्रेमी हो, सुखी ओम कोमल प्रकृति का नायक हो, वह धीर ललित नायक कहलाता है। जैसे रत्नावली का नायक उदयन धीर ललित नायक है। और धीरोदत्त नायक कैसा होता है? धीरोदत्त नायक अत्यंत ही घमंडी, डींग मारने वाला और अत्यंत क्रोधी होता है, अपनी प्रशंसा करने वाला धीरोदत्त नायक कहलाता है। जैसे भीम बेणी संहार में भीम धीरोदत्त नायक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। यहाँ हमने संस्कृत प्रवक्ता के 10 क्वेश्चनों को हल किया। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। कल हम फिर 10 क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे कल के वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।